बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में वीर और साहसी राजकुमार विक्रम रहता था। वह निडर और पराक्रमी था, लेकिन साथ ही बुद्धिमान और दयालु भी। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हमारे राज्य के पास के जंगल में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहाँ एक रहस्यमय जादुई शक्ति है जो गांव वालों को डराती है और जंगल में जाने वाले लोग वापस नहीं आते। तुम्हें जाकर इसका समाधान निकालना होगा। राजकुमार विक्रम ने बिना देरी किए राजा की आज्ञा स्वीकार की और अपनी तलवार, ढाल और कुछ आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह अकेला ही जंगल में गया क्योंकि उसे अपने साहस और बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन विक्रम बिना डरे आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा था। राजकुमार ने उसे प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं इस जंगल में आई विपत्ति का हल ढूंढने आया हूँ। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे राजकुमार, इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर रहता है जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को फंसाता है, लेकिन उसे हराया जा सकता है अगर तुम अपने मन में विश्वास और धैर्य रखो। याद रखना, तुम केवल अपने साहस से ही नहीं बल्कि अपनी चतुराई से भी जीत सकते हो। राजकुमार ने साधु को धन्यवाद किया और आगे की यात्रा शुरू की। चलते चलते वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां जादूगर की गुफा थी। जैसे ही विक्रम गुफा के पास पहुंचा, जादूगर ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम भी यहाँ आए हो? कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। लेकिन राजकुमार विक्रम को जादूगर की कमजोरियों का पता था। उसने जादूगर से कहा, तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जादुई शक्ति कहाँ से आती है। जादूगर, जो खुद पर बहुत घमंड करता था, बोला, मेरी शक्ति उस जादुई पेड़ से आती है जो गुफा के पीछे है, लेकिन उसे कोई नहीं तोड़ सकता। हा 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 हा। राजकुमार ने तुरंत समझ लिया कि उसे क्या करना है। वह चुपचाप गुफा के पीछे गया और अपनी तलवार से जादुई पेड़ को काटने लगा। जैसे ही पेड़ गिरा, जादूगर की शक्तियां खत्म हो गईं। वह कमजोर हो गया। राजकुमार ने उसे बंदी बना लिया और उसे राज्य में वापस ले आया। राजकुमार विक्रम की बहादुरी और चतुराई से राज्य के लोग बहुत खुश हुए। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने न केवल अपनी वीरता दिखाई बल्कि अपनी बुद्धिमानी से राजा को बड़े संकट से उबारा। इस प्रकार राजकुमार विक्रम ने अपने साहस, धैर्य और चतुराई से जंगल की विपत्ति को दूर किया और अपने राज्य को सुरक्षित किया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि किसी भी संकट का केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और साहस से भी हल किया जा सकता है।